और जो यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम आपको जैसे ये अनुष्ठान शुरू हुआ परमात्मा का 3 दिन का पूर्णिमा पर्व, सबसे पहले परमात्मा का प्रसाद बनाया जाता है। हलवा, कढ़ा और रोटी सब्जी जो भी बनती है परमात्मा के निमित्त अलग से रखा जाता है, उसको भोग लगता है। उसके बाद फिर शेष जो बच जाता है भंडार में उसको हम सब खाते हैं। तो ये एक शास्त्र अनुकूल साधना यहाँ की जाती है। इससे हमारी जो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम ऐसी साधना करने से उन पापों से बच जाते हैं जो हम परमात्मा की विधि साधना ना करने से पापी कहलाते। जैसे भी लिखा है वो तो पापी अपने पाप को ही खाते हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते। अर्थात जो अनुष्ठान किए जाते हैं और ये यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को, क्योंकि पहले भगवान को भोग लगा, बाकी जो भंडार में या यहाँ जो हलवा, कढ़ा या सब्जी रोटी बची ये उसके बच्चे खाएंगे। पहले पिताजी ने भोग लगा दिया, उसके बाद बच्चे खाते हैं। तो कहते हैं ये संकेत है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को, ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 3 के ये श्लोक नंबर ये 14 ये 13 में कहा कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान विधिवत शास्त्र अनुकूल नहीं करते वो तो पापी आत्मा है। अपना पेट भरने के लिए ही गुटी लाई, दड़ी पक्का खाया और सारी रात फुंकाड़े मारे, सुबह उठते फिर धंधे में जुट गए। कहते हैं वो तो पापी लोग अपना पाप ही खाते हैं। आगे देखना 14-15 जो श्लोक है 3रे अध्याय का, इसमें बहुत जबरदस्त निर्णय है। इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन का जन्म हुआ और फिर ज्योति निरंजन ब्रह्म ने हमारे कर्म लगाए, क्योंकि यहाँ हमने करके खाना पड़ा, अपना किया कर्म भोगना पड़ता। सतलोक में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं है, वहाँ परमात्मा के भरे भंडार हैं, वहाँ कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। तो यहाँ आए तो हम कर्मों के बंधन में बंधे, वो प्रमाण दिया है 30 गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 में। देखना ये 14 और 15 यह लिखा है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, जब से परमात्मा की कृपा हुई है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुए हैं, उसी दिन से परमात्मा वर्षा कर रहे हैं। और मई और जून जो तपया करते थे उसमें भी परमात्मा ने झड़ी ला रखी थी। और उससे पहले आप देखते हो कि जमीन में ट्यूबवेलों के पानी भी सूख गए थे, इतना पानी चला गया था नीचे। और अब धार्मिक अनुष्ठान फिर पुनः प्रारंभ हुए हैं परमात्मा की। वही प्रमाण गीता जी दे रही है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ अनुष्ठानों से होती है, यज्ञ से होती है। यहाँ 5 यज्ञ चलती हैं। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भरे भंडारे, दिन रात कोई किसी समय आओ आते भोजन तैयार मिलेगा, सदा व्रत है उस परम पिता कबीर परमेश्वर की तरफ से। ये मत समझना कि कोई दान करके भंडारा चला सकता है, नहीं। परमात्मा अपने सतलोक से आपके पास भेजता है, अपना आपको धन देता है, आपको धनवान बनाता है और आपके 100 प्रकार के कष्टों का निवारण करता है और फिर आप में प्रेरणा करके दान करवाता है ताकि ये बच्चा कुछ पुण्य प्राप्त कर सके। नहीं तो ये काल भगवान धर्म पर नहीं लगाने दे सकता। कोई बीमारी में कि तो मुकदमे में कि तो कोई ले गया, वो दे को नहीं, फिर खेचा तानी, रात न नींद आवनी, ऐसी बयान माटी रखी है हमारी। ये तो कबीर परमेश्वर की रजा से ही ये सब दान पुण्य करवाया हो रहा है। तो यहाँ एक यज्ञ है धर्म की, ये धर्म भंडारा दिन रात चलता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। सतलोक आश्रम में आने के बाद केवल परमात्मा की चर्चा ही चलती है, उसी का ध्यान, उसी की चिंतन बना रहता है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर दिन रात अखंड ज्योतें चलती हैं परमात्मा की। और जिस दिन ये 3 दिन समागम चलता है तो इसमें प्रत्येक भक्त की जिसका भी वो पाठ होता है अखंड, एक ज्योति अलग से चलाई जाती है। जैसे 100 पाठ हैं तो 100 ज्योत चलेंगी, 200 पाठ हैं तो 200 ज्योतों का चलती है। एक ज्योति में 3 दिन लगभग
1 किलो घी हवन हो जाता है। अब आप देख लो, जहाँ 100 पाठ हैं, 200 पाठ हैं, तो कितना क्या किलो घी यहाँ पर हवन हो जाता है। तो ये एक हवन यज्ञ भी चलता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। फिर यहाँ परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, ये भी एक यज्ञ के तुल्य है। और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान का प्रचार, 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। ये भी 5 यज्ञ यहाँ चल रही होती है। इसलिए परमात्मा यहाँ वाणी में कह रहा है, देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 14 और 15 में स्टार्ट है 14 का। संपूर्ण प्राणी प्रसन्न अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से, वर्षा यज्ञ से होती है। और देखना, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। यानी विहित माने शास्त्र अनुकूल साधनों से, जो शास्त्र अनुकूल विधि से, शास्त्र अनुकूल साधना जो की जाती है वही कर्म काउंटिंग में होते हैं, अन्यथा नहीं। वही धार्मिक कर्म सही माने जाते हैं जो शास्त्र अनुकूल, यानी विहित, विहित माने शास्त्र अनुकूल जो कर्म होते हैं वही मान्य होते हैं। ये देखना, यज्ञ कर्म सम उद्भव विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और कर्म समुदाय को, यहाँ देखो इन्होंने कितनी गलती कर रखी है। ब्रह्मो उद्भवम, वेद से उत्पन्न लिख दिया। कर्मों को नो कहें वेद से उत्पन्न, नहीं, ये ब्रह्म है। और ब्रह्म से उद्भवम, यानी ये कर्म जो हमने यहाँ करने पड़े ये काल से उत्पन्न हुए। इस काल के लोक में आए, ब्रह्म के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े, नहीं तो अपने सतलोक में हम बिना किए भगवान दिया करता था। अब ये देखो, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। तेरा गजब। वेद माने यहाँ लिखना था ब्रह्म। ये ज्योति निरंजन किसे, अक्षरम उद्भवम, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन को आप अक्षर माने अविनाशी परमात्मा। अविनाशी परमात्मा कौन है? 15वें अध्याय के देखो, जैसे एक मिट्टी का प्याला, चीनी का सफेद कप होता चाय पीने का, और उसकी तुलना में स्टील का प्याला होता है, वो उसकी तुलना में स्टील का प्याला भी अक्षर कहलाता, अविनाशी है, लेकिन वो भी अविनाशी नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो, तुम इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष मान बैठे हो, बस इस ब्रह्म की तुलना में अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नजर आता है, पर वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे आपको कल परब्रह्म की आयु बताई थी, कैसे थी कि जैसे एक ब्रह्मा की आयु थी, बताई है आपको कि 1000 चतुर्युग, एक युग चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अर्थात चारों युगों की कुल वर्षों की जो काउंटिंग है 43,20,000 एक चतुर्युग की। 1008 चतुर्युग, उसको हम 1000 मानकर चला करते हैं। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा का, इतनी रात, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा से 7 गुणी विष्णु की, विष्णु जी से 7 गुणी श्री शिव जी की, और ऐसे ऐसे 70,000 शिव जी मर जाते हैं तब एक ब्रह्म की मृत्यु होती है। और वो परब्रह्म का एक युग होता है। परब्रह्म का एक युग उस जिसको अक्षर पुरुष कहा है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में, उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे 1000 युग की परब्रह्म की रात, इतना ही दिन, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, और फिर भी मृत्यु। इसलिए ये अविनाशी तो नजर आवे है, लेकिन अविनाशी वास्तव नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा उत्तम पुरुषत्व अन्य, इन दोनों से कोई और ही है, वो श्रेष्ठ भगवान, उसी को परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वही अविनाशी प्रभु है। तो यहाँ उस अक्षर यानी अविनाशी, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, तो यहाँ उस अक्षर की तरफ संकेत है, ना कि यहाँ पर ब्रह्म की तरफ। क्योंकि ये कोड वर्ड और PhD इसी को कहते हैं
कि अब सियाने हो जाओगे तो वैसे समझने लग जाओगे। इसलिए यहाँ गीता जी में कोड वर्ड ज्यादा है, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है ये। अब देखो, वेद यहाँ लिखा कि ब्रह्म से उत्पन्न हुए थे ये कर्म, जो हमने यहाँ ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी। हमने जैसे हम ब्रह्म के लोक में आगे हैं तो हमने यहाँ क्रिया करनी पड़ेंगी, ये 500 यज्ञ भी करने पड़ेंगे, धार्मिक अनुष्ठान भी करने होंगे, तभी हम यहाँ से निकलेंगे और हमारा गुजारा होगा। तो हम ये कर्म इस ब्रह्म ने हमारे लगाए, हम ये ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यहाँ आए तो ये कर्म हमने करने पड़े और करने पड़ेंगे। फिर कहते ब्रह्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये उस अविनाशी परमात्मा सतपुरुष कबीर परमात्मा से हुई। यहाँ देखना, और ब्रह्म को यहाँ ब्रह्म वेद के स्थान में ब्रह्म मानो, ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा वासुदेव। सर्वगतम ब्रह्म माने सर्वव्यापी वो वासुदेव परमात्मा, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी लोग मुझे मेरा ब्रह्म तक की साधना करते, नहीं तो नीचे के देवी देवता माता मसाणियों मुझे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, जो सर्वगतम ब्रह्म के बारे में बताने वाला है, उस वासुदेव के बारे में बताने वाला है, सर्वशक्तिमान परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देता है कि वही पूजा के योग्य है, वही सर्व का सृष्टि रचनहार है, वही अविनाशी है, उसी की पूजा से मोक्ष होगा। ऐसा महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो उस सर्वगतम, उस वासुदेव का यहाँ प्रमाण है, वह सर्वगतम ब्रह्म है, जिससे ब्रह्म की भी उत्पत्ति हुई है, वो अविनाशी परमात्मा। यहाँ देखिए, फिर यहीं से आते हैं ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म ज्योति निरंजन समझो, क्षर पुरुष को आप अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा। परम अक्षर यानी अविनाशी से भी अक्षर से परम अक्षर अविनाशी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। वही यज्ञों में मुखिया है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी को इष्ट मानकर उस यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। इति सिद्धम, यही दास सिद्ध करना चाहता था, और यही पवित्र गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा जो है वो पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी को इष्ट मानकर, यानी मूल जड़ को पूजना चाहिए। उस जल की जड़ की पूजा से फिर देवता बढ़ेंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार ऑटोमेटिक जाएंगे, और फिर ये हमारे को ना मांगते हुए भी देंगे। जैसे टहनी पौधा लगाया, पौधे की पूजा की जड़ की, और वो फली पौधा बड़ा हो गया, पेड़ बन गया आम का, फिर बिना मांगे आम लद पद हो जाएंगे। हमने इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, इसका आम लगे अपने आप लगेंगे, और ना चाहते हुए भी वो हमें देंगे, बिना मांगे भी देंगे। ये गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से 15 तक ने भी प्रमाणित कर दिया कबीर परमेश्वर के उस अमर ज्ञान को। तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जीने की राह पेज नंबर 176 से। पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाओ, नाम तुम्हारे पंथ चले हो। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो लेहे, सो हमरे मुख आन समेहे। कहा तुमरा जीव नहीं माने, हमारी ओर आए बात बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्जाई। देवल देव पाषाण पुजाई, तीरथ वर्त जप तप मन लाई। यज्ञ होम अरुनेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। सतगुरु वचन ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई। जैतिक फंद तुम रची विचारी, सत्य शब्द ते सबे बिंडारी। जोन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा शकल मुकावे। चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम तीहि देउन चिन्हाई। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखी ताके सिर नवावे।
उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं जिनके पास कबीर साहिब द्वारा बताया हुआ सत भक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से 3 युगों में जीव कम ले जाने का वचन लेना। विस्तृत व संपूर्ण वर्णन। प्रश्न, कबीर जी के नाम से चले 12 पंथों के वास्तविक मुखिया कौन है और 13वां पंथ कौन चलाएगा? उत्तर, जैसा कि कबीर सागर के संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद यानी बिहारी जी ने दुख व्यक्त किया है कि समय समय पर कबीर जी के ग्रंथों से छेड़छाड़ करके उनकी बुरी दशा कर रखी है। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी का जोगजीत के रूप में काल ब्रह्म के साथ विवाद हुआ था। वह शवशम वेद बोध पृष्ठ 117 से 122 तक तथा अनुराग सागर 60 से 67 तक है। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में काल ब्रह्म के यानी काल के प्रथम ब्रह्मांड में प्रकट हुए, जो 21वां ब्रह्मांड है जहां पर तपतशिला बनी है। काल ब्रह्म ने जोगजीत के साथ झगड़ा किया, फिर विवश होकर चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधा मांगी। नंबर 1, तीनों युगों में थोड़े जीव पार करना। नंबर 2, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से न ले जाना। नंबर 3, आप अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने वह आपका और जो मेरे ज्ञान को माने वह मेरा। नंबर 4, कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, पीछे आपका दूत जाए। नंबर 5, त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना, उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। नंबर 6, द्वापर युग में बोध यानी बोधकारक शरीर त्याग कर जाऊंगा, राजा इंद्रदमन मेरे नाम से यानी जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा, उसको समुद्र बाधा करेगा, आप उस मंदिर की सुरक्षा करना। परमेश्वर ने सर्व मांगे स्वीकार कर ली और वचनबद्ध हो गए। तब काल ब्रह्म हंसा और कहा कि हे जोगजीत, आप जाओ संसार में, जिस समय कलयुग आएगा उस समय मैं अपने 12 दूत यानी नकली सतगुरु संसार में भेजूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा, तब तक मेरे दूत तेरे नाम से यानी कबीर जी के नाम से 12 कबीर पंथ चला दूंगा। कबीर जी ने जोगजीत रूप में काल ब्रह्म से कहा था कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। इसलिए काल ज्योति निरंजन ने कहा था कि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे तो मैं यानी काल कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, सर्व मानव को भ्रमित करके अपने जाल में फांस कर रखूंगा। इनके अतिरिक्त और भी कई पंथ चलाऊंगा जो सतलोक सचखंड की बातें किया करेंगे, लेकिन सत्य साधना उनके पास नहीं होगी, जिस कारण से वे सत्यलोक की आश में गलत नामों को जाप करके मेरे जाल में ही रह जाएंगे। काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 यानी 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करवाकर शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यास कर दूंगा। जब 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे यानी सन 1997 में, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी, सर्व मानव को अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा
उस समय मेरा दास सर्वधार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुण्य सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा। कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ में होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा और जो भक्ति करेंगे, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। प्रमाण के लिए पवित्र कबीर सागर से भिन्न भिन्न अध्यायों से अमृत ज्ञान, कबीर जी तथा ज्योति निरंजन की वार्ता अनुराग सागर के पृष्ठ 62 से धर्म राय यानी ज्योति निरंजन वचन। धर्म राय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीया न जानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो न करहु जी से हो मोर बिगारा। पुरुष दिन है जस मोकहु राजू, तुम भी देहु तो होवे मम काजू। अब मैं वचन तुम्हरो मानू, लीजो हंसा हम सो ज्ञानू। यानी पृष्ठ 63 से अनुराग सागर की वाणी। दयावंत तुम साहिब दाता, एति कृपा करो हो दाता। पुरुष शाप मोखू दीना, लख जीव नित ग्रासन किन्हा। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। जो जीव सकल लोक तब आवे, कैसे शुदा मोर मिटावे। जैसे पुरुष कृपा मोपे किन्हा, भो सागर का राज मोहे दिना। तुम भी कृपा मोपर करहु, जो मांगे सो मोहे देहो बरहु। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। पृष्ठ 65 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 3 से। प्रथम दूत मम प्रकटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 6। ऐसा वचन हरि मोहे दीजे, तब संसार गवन तब कीजे। जोगजीत वचन यानी ज्ञानी वचन। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 7। अरे काल तुम परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुखदारा। विनती तोरी लीनी मैं जानी, मोकन ठगा काल अभिमानी। जस विनती तू मोशन किन्ही, सो अब बख्श त्योहे दिनही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। धर्म राय यानी काल वचन। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 17। हे साहिब तुम पंथ चलाऊ, जीव उबार लोक ले जाओ। पृष्ठ 66 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 8, 9, 16 से 21। संधि छाप यानी शार शब्द मोहे दीजे ज्ञानी, जैसे देवोंगे हम सहतानी। जो जन्मों को संधि बतावे, ताके निकट काल नहीं आवे। कहे धर्म राय जाओ संसारा, आन्हू जीव नाम आधारा। जो हंसा तुमरे गुण गावे, ताकि यानी ताही निकट हम नहीं जावे। जो कोई ले है शरण तुम्हारी, मम सिर पग दे होवे पारी। हम तो तुम संग किन्हीं टिढ़ाई, तात जान किन्हीं लड़काई। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक चित नहीं दरही। जो पिता बालक को देहे निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। सार नाम देखो जेही साथा, ताही हंस में निभाऊं माथा। ज्ञानी यानी कबीर वचन। अनुराग सागर पृष्ठ 66। जो तो ही देहूं संधि बताई, तो तू जीवन को हरियो दुखदाई। तुम परपंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुमरा दावा। धर्म राय तो ही प्रकट बाखा, गुप्त अंक बीरा हम राखा। जो कोई ले ये नाम हमारा, ताही छोड़ तुम हो जाना न्यारा। जो तुम मोर हंस को रोको भाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। धर्म राय यानी काल निरंजन वचन। पृष्ठ 62 तथा 63 से अनुराग सागर की वाणी।
बेशक जाओ ज्ञानी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और होए बात बखाने। दृढ़ फंदा में रचा बनाई, जामे सकल जीव उर्झाई। वेद शास्त्र समृति गुण गाना, पुत्र मेरे तीन प्रदाना। तीनहु बहु बाजी रची रखा, हमरी महिमा ज्ञान मुख बाखा। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। पूजा विश्व देव आराधी, यह मति जीवों को राखा बांधी। जग होम और नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। ज्ञानी यानी कबीर वचन, हमने कहा सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई। जैसे पंथ तुम रचे विचारी, सत्य शब्द ते बसे बिरारी। जोन जीव हम शब्द दृढ़ावें, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावें। जब ही जीव चिन्ही ज्ञान हमारा, तज ही ब्रह्म सब तोर पसारा। सत्य नाम जीवन समझावें, हंस उभार लोक के ले जावें। भावार्थ, वाणी संख्या 55 से 61 तक परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तूने विशाल प्रपंच रच रखा है। तीनों युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में जीवों को बहुत कष्ट देगा, जैसा तू कह रहा है। तूने मेरे से प्रार्थना की थी, वह मान ली। तूने मेरे साथ धोखा किया है, परंतु चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब मैं अपना अंश यानी कृपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए सर्व फंद यानी अज्ञान आधार से गलत ज्ञान व साधना को सत्य शब्द तथा सत्य ज्ञान से समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व परवानिक यानी उस मेरे संत से दीक्षा लेकर शिक्षित हो यानी दीक्षित होगा। उस समय तक यानी जब तक कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, सत्य नाम, मूल नाम यानी सार शब्द तथा मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्रकट नहीं करना है। परंतु जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब घर घर में मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी और सत्य नाम सार शब्द को सब उपदेशियों को प्रदान किया जाएगा। यह जो बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरे वचन उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जब कलयुग इतने वर्ष बीत जाएगा, तब सर्व मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्य पुरुष के पद अर्थात उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उस परमेश्वर की भक्ति करो। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि उस समय उस परमेश्वर के पद यानी सतलोक के विषय में सबको पूर्ण ज्ञान होगा। शवशम वेद बोध पृष्ठ 170 अथय शवशम वेद की स्फुट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, 100 सब माही निरंजन वंशा, तन धरी धरी करे निज पिता प्रशंसा। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब माही बडेरे। इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई, या में फेर बदल नहीं कोई। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कुल 1,80,000 पैगंबर तथा 10,000 यानी 10 अवतार जो हिंदू मानते हैं, ये सब काल के भेजे आए हैं। इन 10 अवतारों में राम तथा कृष्ण प्रमुख हैं। ये सब काल की महिमा बनाकर सर्व जीवों को भ्रमित करके काल साधना दृढ़ कर गए हैं। इस सब का मुखिया ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म है। शवशम वेद बोध पृष्ठ 171 सत्य कबीर वचन दोहे। 5,505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण।
यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार, कपट चातुरी तभी लो सब संवेद निर्धार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हैं गए पुण्य अनेक हों एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो हरे सबकी भवपीर, सो समान समदृष्टि है समरत सत्य कबीर। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूँ। सवसम वेद बोध की वाणी संख्या 66 से 74 का सरलार्थ। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। हिंदू मुसलमान आदि आदि जितने भी पंथ तब तक बनेंगे और जितने जीव संसार में हैं वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सत्य नाम लेकर सत्य नाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उस पंथ में सब पंथ सत्य ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियां अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती है, उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा। परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा, यानी कलयुग 5505 वर्ष पूरे नहीं करता, तब तक मैं जो यह ज्ञान सवसम वेद में बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो, निराधार लगेगा। जिस समय वह निर्धारित समय आएगा, उस समय स्त्री और पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर कपट व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक मानव यानी एक मानव धर्म से अनेक पंथ यानी धार्मिक समुदाय बन गए हैं। वे सब पुनः एक हो जाएंगे। सब हंस यानी निर्विकार भक्त आत्माएं यानी आत्माएं सत्य नाम की शक्ति से सतलोक चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे, यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। कहाँ उग्र अर्थात चाहे डाकू लुटेरा कसाई हो, चाहे शूद्र अन्य बुराई करने वाला नीच होगा। परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की भवपीर यानी सांसारिक कष्ट करेगा, यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भवपीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा, अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा, यानी मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।